हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर दिशा बैच जो कवर कर रहे हैं। हम लोग दिशा बैच हमारा जो चल रहा है YouTube चैनल के ऊपर, ठीक है, जिसमें कि ये नवी क्लास है आपकी और एप्लीकेशन पे ऑलरेडी क्लासेस चल ही रही हैं। बच्चों, जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है तो उनको पता ही होगा बच्चों, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, दिशा बैच में आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों कवर कराया जा रहा है एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, और ये ज्वाइन कैसे करना है ये भी बता देते हैं। ये सेकेंड सेमेस्टर है आपका, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट सेमेस्टर का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिसमें कि जूलॉजी आपके सुमित सर पढ़ा रहे हैं और बॉटनी हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे ज्वाइन करना है, जो नए बच्चे हैं हमारे, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है सुमित राणा बीएससी क्लासेस। और सर्च जैसे ही करेंगे आप तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, और इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स को फिल कर लेना है और रजिस्टर कर देना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे, यहाँ पर प्रीमियम कोर्सेज का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, यहाँ पर क्लिक कर लेना है आपको, और क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे तो दिशा बैच आपको यहाँ पर आसानी से दिख जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों। यहाँ पर आप इस तरीके से बाई कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए हमारी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, तो आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही है कोर्स को ज्वाइन करने में, तो ये हमारी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, तो ये आपसे आपकी जो प्रॉब्लम है उसको समझेंगे और आपको ज्वाइन कराएंगे। ठीक है बच्चों, और अधिक जानकारी के लिए इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, दिशा बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है बच्चों। तो आते हैं हम लोग मुद्दे पर। ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑफ मर्केंशिया। ठीक है, पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने मर्केंशिया का मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी और उसके अकरेंस के बारे में डिस्कशन कर लिया था बच्चों। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर मर्केंशिया के रिप्रोडक्शन को समझेंगे कि मर्केंशिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं बारी बारी से। तो अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की मर्केंशिया के केस में, तो यहां पर रिप्रोडक्शन आपको दो तरीके से देखने को मिलता है, एक तो सेक्सुअल मेथड, दूसरा असेक्सुअल मेथड। ठीक है, दैट मीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको आप कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मेथड यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, जिसमें कि हम लोग पहले देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है सर कि पर्टिकुलर क्या होगा कि यहाँ पर मर्केंशिया का जो प्लांट बॉडी होता है वो उसमें से कोई हिस्सा टूटेगा और टूटकर एक नया प्लांट बॉडी, एक नया मर्केंशिया का थैलस बना देगा या गैमेटोफाइट बना देगा। तो इसको आप क्या कहेंगे, सीधी सी बात है, इसको आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानेंगे। तो यहां पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन, ओके, इसको कायिक प्रजनन क्यों कहा जाता है, क्योंकि काया माने होता है शरीर यानी बॉडी, यानी बॉडी का कोई हिस्सा टूटेगा और टूट कर क्या करेगा, एक नया पर्टिकुलर प्लांट बॉडी बना देगा। तो इसको आप क्या कहेंगे, कायिक प्रजनन के नाम से जानेंगे। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो गैमा कप के थ्रू होता है, वाई एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू होता है और वाई राइजोइड्स के थ्रू भी होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम शो किया है, मैंने एक पर्टिकुलर एक मर्केंशिया का यहाँ पर गैमेटोफिटिक प्लांट यहाँ पर शो किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर शो किया है, जिसमें कि आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, हाँ, बल्बस लाइक स्ट्रक्चर या कप लाइक स्ट्रक्चर, जिनको आप गैमा कप के नाम से जानते हैं। इन्हीं को गैमा कप कहते हैं। तो गैमा कप क्या करते हैं, अपने इनकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और अलग होकर क्या करेंगे, एक नया प्लांट बॉडी बना लेंगे। तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गैमा कप के थ्रू होता है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस यानी अपस्थानिक शाखाओं के थ्रू होता है, बाई राइजोइड्स यानी मूलाभास यानी राइजोइड्स के द्वारा भी होता है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैमा कप। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो गैमा कप, गैमा कप क्या है सर, ये एक स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव ग्रोथ है। ठीक है, प्लांट्स बॉडी के ऊपर मिड रीजन में पाई जाती है। अगर आप
थैलस का डॉर्सल सरफेस देखेंगे मर्केंशिया का, तो उस पर ये कुछ स्ट्रक्चर्स, बीच में कप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं को हम गैमा कप के नाम से जानते हैं। गैमा कप इसी को कहते हैं हम लोग। तो ये गैमा कप क्या करती हैं, अपनी प्लांट बॉडी से अलग होगी, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब क्या करेंगी, ये अपने आप को रीजनरेट करके एक नया प्लांट बॉडी बना लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो थ्योरी देख लेते हैं। लिखा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी रिप्रोडक्शन का मोस्ट कॉमन मेथड स्पेशलाइज्ड असेक्सुअल मल्टीसेलुलर बॉडीज द्वारा होता है, जिसे हम गैमा कप के, यानी ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपकी कुछ बॉडीज हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम गैमा कप कह रहे हैं, जो कि मिडरिब रीजन जो होता है, यानी कहां पर होता है मिडरिब रीजन, डॉर्सल सरफेस पे, जैसे बताया मैंने, डॉर्सल सरफेस पर ये बनते हैं। और गैमा कप का जो डायमीटर होता है, अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 2 mm से लेकर 3 mm हाइट के हो सकते हैं, याद रखिए, ठीक है। यानी जैसे कि आप डायग्राम में एक बार देखें तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है, ये है आपके गैमा कप, ये है गैमा कप, ओके। तो इन गैमा कप के थ्रू क्या हो रहा है, ये गैमा कप अलग होंगे प्लांट बॉडी से और एक नया प्लांट बना लेंगे, एक नया थैलस या एक नया गैमेटोफाइट बना लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। गैमा कप के फ्लोर पर मैनी स्मॉल स्टाक गैमी डेवलप होते हैं, यानी स्टाक मतलब इसमें स्टाक भी पाया जाता है इन स्ट्रक्चर के अंदर। और ईच गैमा कप के बेस से वर्टिकली वन सेल्ड स्टाक, यानी एक कोशिका वाले स्टाक से क्या रहेगा, जुड़ा होता है। और गैमी जो होता है, गैमी का मतलब गैमा का पूरा ग्रुप, गैमी मल्टीसेलर होती है, वाई कॉन्वेक्स होती है, डिस्कॉइड बॉडीज होती है, याद रखिए। और इनके मिडल में देखेंगे तो खांच पाई जाएगी, कंस्ट्रक्शन पाया जाएगा। और कंस्ट्रक्शन में 2 नोचेस होंगी, एक एपिकल, 2 नोचेस में एपिकल सेल्स की एक रो होती है जो ग्रोइंग पॉइंट्स को शो करते हैं। डायग्राम देखेंगे थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे कि हमने यहां पर थैलस मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ऑलरेडी ड्रॉ है। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को देखिए, थैलस है आपका, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये हैं आपके गैमा कप, ठीक है। ये गैमा कप है, तो ये गैमा कप अलग होंगे। देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर गैमा का यहाँ पर शो किया है, ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं पर्टिकुलर बहुत सारी सेल्स इसके अंदर अरेंज हैं, ठीक है। बहुत सारी सेल्स यहाँ पर अरेंज आपको दिख रही होंगी, यानी सेल का पूरा मास होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि आपको ऑयल सेल्स, नॉचेस भी दिख रही होंगी, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और राइजोइडल सेल्स भी पाई जाती है, जिससे कि राइजोइड्स वगैरह आगे चल के बन जाए प्लांट बॉडी का। और ये स्टाक आपको मल्टीसेल, वन सेल्ड स्टाक, सिंगल सेल्ड स्टाक आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि आपको एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, खांचनुमा कह सकते हैं, इसको आप गैमा कप के नाम से जानते हैं, जो कि एक शाखा में, जैसे कि मैंने यहाँ पर मिडरिप ग्रुप मैंने यहाँ पर शो की है, ये आपकी मिडरिप ग्रुप है, जिसके ऊपर छोटे ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, जिनको आप गैमी कह रहे हैं। गैमी एक प्लूरल वर्ड है, गैमा जब बहुत सारे होंगे तो हम इसको गैमी कहेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो गैमा कप के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी राइजोइड्स के थ्रू भी होता है और एडवेंटिशियस ब्रांचेस के थ्रू भी होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब बात आती है कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है पर्टिकुलर इनके अंदर, जैसे कि बाकी प्लांट्स में होता है वैसे इसके अंदर भी होता है, oogamous टाइप का होता है इसमें, ठीक है। इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए मर्केंशिया का जो थैलस होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो हेटेरोथैलिक स्पीशीज भी होती है इसकी, दूसरी होमोथैलिक स्पीशीज है। हेटेरोथैलिक वे स्पीशीज है जिनमें क्या होगा कि सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट बॉडी पर अलग अलग प्लांट बॉडी पर पाए जाएंगी, उसको आप हेटेरोथैलिक कहेंगे, यानी मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा, ठीक है। तो जब मेल एंड फीमेल प्लांट अलग हो और उन पर सेक्स ऑर्गन बॉर्न हो, यानी उसके ऊपर बने, ठीक है, तो ऐसे थैलस को आप हेटेरोथैलिक प्लांट या हेटेरोथैलिक थैलस के नाम से जानेंगे, ठीक है। और ज्यादातर 2 तरीके के होते हैं, हेटेरोथैलिक भी होते हैं, कुछ होमोथैलिक भी देखे गए इसके, ठीक है, मर्केंशिया के केस में भी। तो हम लोग हेटेरोथैलिक मोस्ट ऑफ यहाँ पर देख रहे हैं, तो हेटेरोथैलिक ज्यादातर यही होते हैं, हेटेरोथैलिक ही इसकी स्पीशीज होती हैं, हालांकि कुछ होमोथैलिक है, ठीक है, इसकी भी बात करेंगे। देखिए तो कह रहा मर्केंशिया डायोसियस
मार्केंशिया कैसा है, डायोसियस है, और लिखा है हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक का मतलब है कि जब अलग अलग थैलस पर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो तो उसको आप हेट्रोथैलिक कहेंगे, याद रखिए, ठीक है। इसमें oogamous टाइप का क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और याद रखिए कि सेक्स ऑर्गन्स जो पाए जाएंगे वो स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स के अंदर पाए जाएंगे, उनको कहते हैं रिसेप्टिकल्स, ठीक है। डायग्राम देखेंगे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पर मार्केंशिया का ये मेल प्लांट हमने यहाँ पर शो किया है, और यहाँ पर हमने फीमेल प्लांट यहाँ पर शो किया है। तो मेल प्लांट है, फीमेल प्लांट है। तो मेल प्लांट में क्या होगा, सीधी सी बात है कि मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रिडिया पाए जाएंगे, ठीक है। और फीमेल प्लांट बॉडी में क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी आर्चिगोनिया पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग थैलस पर पाए जाते हैं सेक्स ऑर्गन, यानी मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा है कि जिन स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर हैं मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स के अंदर पाए जाते हैं जिनको आप रिसेप्टिकल कहते हैं, ठीक है। और इन रिसेप्टिकल्स को हम लोग गैमेटोफोर के नाम से जानते हैं, यानी गैमीट को रखने वाला एक स्ट्रक्चर, यानी सेक्स ऑर्गन्स को रखने वाला एक संरचना, एक स्ट्रक्चर, जिसको गैमेटोफोर के नाम से जानना है। लिखा है मार्केंशिया में सेक्स ऑर्गन्स यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, आर्चिगोनिया एंड एंथ्रिडिया जिसकी बात कर रहे हैं, स्पेशल स्टार्क्ड रिसेप्टिकल्स पर बॉर्न होते हैं, यानी ये बनते हैं, कह सकते हैं, जिन्हें आप गैमेटोफोर के नाम से जानते हैं। और मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बियरिंग रिसेप्टिकल्स को एंथ्रिडियोफोर्स एंड आर्चिगोनियोफोर्स के नाम से जानते हैं। नाम से समझिए सर, यानी एंथ्रिडियोफोर भी एक गैमेटोफोर है, एंथ्रिडियोफोर भी एक गैमेटोफोर है, और आपका आर्चिगोनियोफोर भी एक गैमेटोफोर है। ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं आपके, इन्हीं के अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इन्हीं के अंदर डेवलप होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि एक बार डायग्राम देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्क्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर मेल प्लांट की बात करें तो ये स्टार्क जैसा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक ग्लोब छाते के जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आपका एंथ्रिडियोफोर कहलाता है, याद रखिए, जिसके अंदर एंथ्रिडिया जो होगा या एंथ्रिडियम जो होगा वो डेवलप होंगे, पाए जाएंगे। उसी तरीके से फीमेल प्लांट के अंदर यहाँ पर जो स्टार्क जैसा स्ट्रक्चर है, ऊपर आके आप जो छाते जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक्चुअल में पूरा जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर, जिसके अंदर आर्चिगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन इसी के अंदर पाए जाते हैं एक रो में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो यही बात हमने यहाँ पर भी लिखी है, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। लिखा है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बियरिंग रिसेप्टिकल्स को एंथ्रिडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। यह थैलस के डिस्टल एंड पर, यानी थैलस से थोड़ा सा दूर, डिस्टल एंड का मतलब है दूर सिरे पर, ठीक है, पर डेवलप होते हैं। इनके फॉर्मेशन में थैलस के ग्रोइंग पॉइंट का पूरी तरीके से यूज किया जाता है। जो ग्रोइंग पॉइंट होता है यानी एपिकल नोच जो होता है उसका पूरी तरीके से उपयोग किया जाता है, और एपिकल नोच ही इन सेक्स ऑर्गन्स को इन्हीं गैमेटोफोर के ऊपर रखता है, याद रखिए। यानी जो गैमेटोफोर बना है, आर्चिगोनियोफोर, एंथ्रिडियोफोर, ठीक है, ये सब स्ट्रक्चर एपिकल नोच की वजह से ही बने हैं, याद रखिए, ठीक है। इसलिए गैमेटोफोर के फॉर्मेशन के बाद थैलस की वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाती है। यानी जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे थैलस के अंदर, जैसे ये प्लांट का ये थैलस है, ये थैलस है, जैसे ये स्टार्क्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे ये स्टार्क्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसकी प्लांट ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो एंथ्रिडियोफोर क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एंथ्रिडिया डेवलप होंगे, यानी मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, और आर्चिगोनियोफोर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि आर्चिगोनिया डेवलप होंगे, आर्चिगोनिया डेवलप होंगे। आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रिडिया क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर लिखा है कि एंथ्रिडियोफोर्स क्या हैं, ठीक है। तो एंथ्रिडियोफोर्स की थोड़ी सी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है इसे मेल रिसेप्टिकल कहते हैं। मेल रिसेप्टिकल का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मेल सेक्स ऑर्गन को रखेगा, यानी एंथ्रिडिया को रखेगा, ऐसे स्ट्रक्चर को आप मेल रिसेप्टिकल के नाम से जानेंगे बच्चों, ठीक है। और इन पर एंथ्रिडिया क्या होते हैं, लगे होते हैं, यानी मेल सेक्स ऑर्गन लगे होंगे इसके स्ट्रक्चर में।
एंथ्रीडियो 4 में 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा स्टॉक पाया जाएगा। अगर इसका लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी बता रहा है, 1 से 3 सेंटीमीटर की। यानी इसकी जो लंबाई है स्टॉक की, पूरे स्टॉक की, ये 1 से 3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, आर्चिगोनियो 4 की, सॉरी एंथ्रीडियो 4 की बात कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है कि जिसमें स्लाइटली कॉन्वेक्स डिस्क पाई जाती है। अगर आप देखेंगे ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है स्लाइटली कॉन्वेक्स डिस्क। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और इन्हीं डिस्क के रो में, ठीक है, पेरिफेरी पर कह सकते हैं, ठीक है, खांचे पाए जाएंगे, कंस्ट्रक्शंस पाए जाएंगे और इन्हीं के अंदर क्या होगा, आपके एंथ्रीडिया डेवलप होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर लिखा है जो कि यूजली 8 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी जो स्ट्रक्चर है जो ऊपर की तरफ है, यानी ये स्टॉक हो गया और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये 8 पालियों में बटा होता है। कहने का मतलब है 8 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। अपर डोर्सल मीडियल लाइन में, यानी अपर डोर्सल मीडियल लाइन में क्या होगा, एंथ्रीडिया एक रो में व्यवस्थित होंगे। यहां पर क्या होंगे, एंथ्रीडिया जो होंगे एक रो में व्यवस्थित होंगे तथा डिस्क पर एयर पोर व एयर चैम्बर भी बनता है। भाई एयर पोर और एयर चैम्बर भी पाया जाएगा, याद रखिए। ठीक है, और उसके बाद लिखा है कि अंदर एंथ्रीडिया होते हैं और इसके चारों ओर स्टेराइल जैकेट पाई जाती है। एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। भाई मेल गैमेट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, मेल गैमेट्स, जो कि फ्लैजिलेटेड होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, बाई फ्लैजिलेटेड होंगे, दो कशाभिकाओं वाले। एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, जो कि एंथ्रीडिया में पाए जाने वाली एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स, क्योंकि एंथ्रीडिया के अंदर क्या होती है, सेल्स पाए जाएंगे एंथ्रीडिया के अंदर। ठीक है, जिनको आप एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स कहेंगे, एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स के नाम से जानेंगे। और इन्हीं में क्या होगा, मियोसिस होगा। हालांकि ये पहले से ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो माइटोसिस ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा इससे कि हैप्लॉइड यहां पर क्या होंगे, गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, हैप्लॉइड तो होता ही बॉडी पूरी। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ये मेल गैमेट्स रॉड लाइक होंगे और बाई फ्लैजिलेटेड होंगे। यानी ये जो गैमेट है एंथ्रीडिया के अंदर वो बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, याद रखिए। तो ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो एंथ्रीडियो 4 का मतलब समझ गए आप लोग, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि एंथ्रीडिया डेवलप होते हैं। एंथ्रीडिया क्या होंगे, डेवलप होंगे, यानी मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे एंथ्रीडियो 4 के अंदर। यानी एंथ्रीडियो 4 एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एंथ्रीडिया को रखते हैं, ठीक है, अपने ऊपर। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि दूसरा जो स्ट्रक्चर है जिसको आप आर्चिगोनियो 4 के नाम से जान रहे हैं और इसको हम कार्पोसिफेलम के नाम से भी जान रहे हैं। कार्पोसिफेलम क्या है, आर्चिगोनियो 4 क्या है, इन दोनों की बात करते हैं हम लोग। आर्चिगोनियो 4 एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि क्या होगा, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आर्चिगोनिया को रखने का काम करता है। यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन को रखने का काम जो होता है वो आर्चिगोनियो 4 का होता है। और इसको हम कार्पोसिफेलम के नाम से जानते हैं, कार्पोसिफेलम के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, फीमेल रिसेप्टिकल है। कैसा रिसेप्टिकल है, फीमेल का मतलब है दैट मीन, यानी ये इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे आर्चिगोनिया के रूप में। और यह एक्रोपेटल सक्सेशन में यानी अग्राभिसारी क्रम में लगे होंगे। इन पर आर्चिगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन लगे होते हैं। आर्चिगोनियो 4 थैलस के एपिकल नोच से बनते हैं, यानी वही ग्रोइंग पॉइंट से बनेंगे। जैसे कि एक बार डायग्राम देखेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे कि स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये फीमेल प्लांट है जिसके ऊपर ये स्टार्क्ड स्ट्रक्चर निकला हुआ है और इसके ऊपर स्ट्रक्चर इस तरीके से अरेंज है डिस्क लाइक। तो ये डिस्क है, इन्हीं डिस्क के अंदर क्या होगा, आर्चिगोनिया विकसित होंगे, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर है ये मिडल ग्रूव रीजन से निकले हुए हैं। ठीक है, यहीं पर क्या है, एपिकल नॉच पाई जा रही, इसका मतलब है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है कि तथा इसमें एक स्टॉक होता है और टर्मिनल डिस्क होती है, बिल्कुल होती है। और टर्मिनल डिस्क में ही क्या होगा, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, आर्चिगोनियो 4 का स्टॉक एंथ्रीडियो 4 के स्टॉक की अपेक्षा लंबा होता है।
यानी वहां पर क्या था, 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा था। अगर आप इसकी लंबाई देखेंगे, अगर आप इस स्टॉक की लंबाई देखेंगे, इस स्ट्रक्चर की लंबाई देखेंगे, तो ये लगभग 1 से लेकर 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, किसका, एंथ्रिडियोफोर का। लेकिन इसकी अपेक्षा में अगर हम बात करें आर्चिगोनियोफोर की, दैट मीन आर्चिगोनिया जिसको आप कह रहे हैं, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग कितनी होगी, 2 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 5 सेंटीमीटर का। इसका बात इस बात का भी ध्यान रखना है। और ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी के अंदर क्या होता है, आपके आर्चिगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो विकसित होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि एक बार डायग्राम देखेंगे, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आप लोगों को, डिटेल में थोड़ा सा हम समझा देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपका एंथ्रिडियोफोर, जिसमें कि आपको पर्टिकुलर ये स्टाक दिख रहा है, ये थैलस है और थैलस से स्टाक निकला हुआ है। और इसके ऊपर आप एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसमें कि आपके एयरपोर्स पाए जा रहे हैं और एयर चैम्बर है, ऑस्टियोल है, ठीक है। और इन्हीं के अंदर, एयर चैम्बर्स के अंदर आपको क्या दिख रहा है, एंथ्रिडियम दिखाई दे रहे हैं। और एंथ्रिडियम के अंदर क्या होगा, पर्टिकुलर आपके जो मेल गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। जैसा कि एक बार मैंने यहां पर ड्रॉ किया है एक डायग्राम, जिसमें कि ये है आपका एंथ्रिडियम। ये क्या है, एंथ्रिडियम है बच्चों, ये एंथ्रिडियम है। और एंथ्रिडियम में आप देख रहे हैं एक चैम्बर है, और चैम्बर के अंदर क्या है, एंड्रोसाइट मदर सेल्स या एंथ्रोजॉइड मदर सेल, इनमें डिवीजन होगा जिनसे कि मेल गैमेट्स बनेंगे। और ये ऑस्टियोल क्या है, बस ये छोटा सा एक पोर होता है, छिद्र होता है, जिससे कि जो आपके पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो बाहर निकल पाए, ठीक है, मेल गैमेट्स बाहर निकल पाए। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने एक ड्रॉ किया है, यह है आपका आर्चिगोनियोफोर, जिसमें कि ये देखिए थैलस है आपका, थैलस के ऊपर एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें एक छतरी के जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि आपके पर्टिकुलर एक्रोपेटल सक्सेशन में आपको आर्चिगोनिया यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक आर्चिगोनिया मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। तो आर्चिगोनिया में सीधी सी बात है कि वेंट्र कैनाल सेल्स होंगी वेंट्र के अंदर, और एग सेल्स होंगी, और नेक सेल्स के अंदर नेक कैनाल सेल्स पाए जाएंगी, और ऊपर की तरफ कवर सेल्स जो होंगी वो पाई जाएंगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। नाउ अब बात आती है कि फर्टिलाइजेशन क्या है। जैसे कि भाई ब्रायोफाइटा है, तो इसके लिए फर्टिलाइजेशन के टाइम में जल की जरूरत पड़ेगी, वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको, ठीक है। तो वाटर बहुत जरूरी होता है। अब ये जो मेल गैमीट है, ये कैसे जाएगा इसके पास, देखिए ये हो गया आपका आर्चिगोनिया, ये हो गया एग। तो यहां पर ये जो बाइफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर है, जो कि क्या करेगा, स्विम करते हुआ एग के पास पहुंचेगा और एग से फ्यूजन करेगा और जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट बना के क्या करेगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन की स्टार्टिंग करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा आगे चल के, ठीक है। तो यहां पर लिखा फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जरूरी है। सुक्रोज निकलता है आर्चिगोनियम से, जिससे कि अट्रैक्ट होगा और एग से आकर फ्यूजन कर लेगा, ठीक है। जिससे मेल गैमीट्स क्या होगा, आर्चिगोनियम की तरफ अट्रैक्ट होंगे और एग से फ्यूजन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, और डिप्लॉइड जाइगोट से ही क्या होगा, स्पोरोफाइट का निर्माण होगा, ठीक है। तो अब स्पोरोफाइट जाइगोट से स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखते हैं स्पोरोफाइट कैसा है इसका। स्पोरोफाइट की बात करेंगे हम लोग। स्पोरोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो स्पोरोफाइट जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट से ही बनता है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। और स्पोरोफाइट 2n स्ट्रक्चर है, यानी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और कह रहा है कि मदर सेल कौन है, डिप्लॉइड जाइगोट। कह रहा है डिप्लॉइड जाइगोट स्पोरोफिटिक जनरेशन की मदर सेल होती है। अगर डिप्लॉइड जाइगोट नहीं होगा तो क्या ये बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, मैच्योर स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट का, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट, कह रहे हैं मार्केंशिया का स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइड रहता है। जैसे कि अभी आज तक आपने पर्टिकुलर जो रिक्शा पढ़ा था उसमें क्या था, कैप्सूल पाया जा रहा था, ठीक है, केवल कैप्सूल प्रेजेंट था। इसमें क्या है आपका, फुट सीटा एंड कैप्सूल तीनों आपको दिखाई देंगे।
इसमें फुट सबसे निचला हिस्सा होता है, ठीक है। गैमेटोफाइट से क्या करेगा, न्यूट्रिशन, फूड या वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, इस बात का ध्यान रखना है। यानी फुट सीटा कैप्सूल में जो फुट वाला हिस्सा है जो कि गैमेटोफाइट से जुड़ा रहेगा, और ये सबसे नीचे की तरफ है, और ये न्यूट्रिशन, फूड या वाटर एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये हो गया पहला। सीटा का क्या काम है, सीटा जो है फुट और कैप्सूल को दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, और ये पैरेन्काइमा का बना होता है, ठीक है। अब तीसरा जो स्ट्रक्चर है कैप्सूल, कैप्सूल क्या करता है, कैप्सूल का काम होता है कि इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। कह मैच्योर कैप्सूल येलो या एंड ओवल शेप स्ट्रक्चर है जिसमें सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट पाई जाती है, तथा जैकेट लेयर की सेल्स में एनुलर थिकनिंग यानी छल्ले जैसी मोटाई की थिकनिंग बैंड्स पाई जाएंगी, ठीक है। और कैप्सूल न्यूमेरस स्पोर्स वायलेटर्स पाए जाएंगे। यानी कहने का मतलब इसके अंदर जो पर्टिकुलर सेल्स हैं, क्यूबिकल मास बनेगा, उसमें क्या होगा, स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स के साथ साथ इलेटर्स भी बनेंगे। इलेटर्स क्या करते हैं, स्पोर्स के डेhiscence में हेल्प करेंगे, ठीक है। डेhiscence ऑफ कैप्सूल, ठीक है। फटेगा कब, स्फुटन कब होगा, स्फुटन, कैप्सूल का स्फुटन, कैप्सूल का स्फुटन, फटना, ठीक है। तो कह रहा लटकते हुए मैच्योर स्पोरेंजियम, यानी ये जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये लटकता हुआ यानी हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो स्पोरेंजियम यानी कैप्सूल की बात कर रहा है। जैकेट ड्राई हो जाती है इसमें, यानी इसके ऊपर जो कैप्सूल की जो जैकेट है, लेयर जो है वो ड्राई हो जाएगी। फिर लिखा है कैप्सूल में कुछ स्पोर्स मदर सेल स्टेराइल हो जाती हैं, यानी जो इसके अंदर जो स्पोर मदर सेल हैं, इसमें दो तरीके के स्पोर मदर सेल्स होंगी। कुछ ऐसी होंगी जो कि स्टेराइल होंगी, जैसे कि ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, हम समझा देते हैं, जैसे कि कोई भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो स्पोर मदर सेल जो बनती है ना इसके अंदर, उसमें से कुछ तो स्टेराइल हो जाएंगी। ये भी स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल ये सारी हैं, ठीक है। तो कुछ इसमें स्टेराइल रहेंगी और कुछ इसमें फर्टाइल होंगी। तो जो फर्टाइल होंगी वो आगे चलकर स्पोर्स बना देंगी, ठीक है। और जो स्टेराइल स्पोर मदर सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, आगे चलकर इलेटर्स बना देंगी, याद रखिए। तो जो स्टेराइल स्पोर मदर सेल है ये क्या करेगी, इलेटर्स बना देगी, और जो फर्टाइल है वो आगे चलकर स्पोर्स बना देगी, ठीक है। तो मैंने यही बात लिखा है कि स्पोर मदर सेल स्टेराइल हो जाती है जिनसे डायरेक्ट इलेटर्स बनते हैं। इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होंगे जो कि जीरो चेंजिंग मूवमेंट करते हैं, यानी इसको इसके डेhiscence में, कैप्सूल के डेhiscence में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। यानी एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे, नमी को एब्जॉर्ब करेंगे, और नमी को एब्जॉर्ब करके स्पोर्स का डिस्पर्सल कर देंगे, ठीक है। स्पोर्स बाहर निकल आएंगे, और स्पोर्स बाहर निकल के क्या करेंगे, जर्मिनेशन करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर का गैमेटोफाइट फर्स्ट सेल होती है, यानी स्पोर्स भाई क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे कि गैमेटोफाइट बनेगा स्पोर से, क्योंकि स्पोर जर्मिनेट करेगा तभी तो गैमेटोफाइट बनेगा, मेन प्लांट बॉडी बनेगी। तो ये क्या है, स्पोर क्या है, फर्स्ट सेल है गैमेटोफाइट की। मैच्योर होकर जो कि क्या होगा, फिर मैच्योर होकर एक गैमेटोफिटिक प्लांट या थैलस बनाएगी। स्पोर्स एक वर्ष तक विएबल रहते हैं, यानी एक वर्ष तक ये जीवित रहेंगे, याद रखिए, एक वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, तथा फेवरेबल कंडीशन में सबस्ट्रेटम से मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके जर्मिनेशन करेंगे, ठीक है। हाँ, तथा साइज में ग्रोथ करते हैं। इस स्टेज में क्लोरोप्लास्ट रिपेयर होते हैं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बनेंगे। अब जब क्लोरोप्लास्ट बनेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी जिससे कि फूड बनेगा, और ये आगे चलकर और आगे डिवाइड करेंगे। ये बाद स्पोर्स 2 अनइक्वल सेल्स बनाते हैं, ट्रांसवर्सली डिवाइड होंगी। स्मॉलर सेल्स को राइजोइडल सेल्स कहेंगे या राइजोइड्स बनाएंगे, और लार्जर सेल्स इरेगुलरली डिवीजन करके फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएंगे, और आगे चलकर क्या होगा, मर्केंशिया थैलस का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर पर्टिकुलर डिवीजन होता है, ठीक है, और डिवीजन होके ही पर्टिकुलर यहाँ पर स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स स्पोर मदर सेल से बनेंगे। स्पोर मदर सेल दो तरीके की हैं, स्टेराइल स्पोर मदर सेल जो कि आगे चलकर क्या कराएंगी,
आपकी इलेटर्स बना देंगी। इलेटर्स डेhiscence में हेल्प कर रहे हैं कैप्सूल में, ठीक है, जो कि बाहर से नमी को सोखेंगे और स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करेंगे। ये मैंने स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं, हालांकि ये उल्टा है, ये थैलस है और थैलस में आपको ये फुट दिख रहा है, ठीक है, थैलस के बाद सीटा दिख रहा है और ये जो स्ट्रक्चर आपको जो गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका कैप्सूल, ठीक है। इसमें आपको स्पोर मदर सेल्स दिखेंगी। स्पोर मदर सेल्स दो तरीके की होती हैं, स्टेराइल एंड फर्टाइल। जो स्टेराइल है वो इलेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, इलेटर्स बना देंगी, और जो फर्टाइल है वो स्पोर्स बना देंगी, ठीक है। ये जैकेट है और ये जैकेट जैसे हटेगा, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, कैलिप्ट्रा होता है। तो जो कैलिप्ट्रा होता है इसको साधे रखने का काम करता है। तो कैलिप्ट्रा की जो लेयर है जैसे जैसे डिकम्पोज होगी तो ये स्पोर्स बाहर निकल आएंगे और स्पोर्स आगे चलकर एक नया प्लांट बना देंगे। तो इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मार्केंसिया के केस में बच्चों, ठीक है। तो ये आपकी ये जो क्लास है ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर मार्केंसिया का रिप्रोडक्शन कवर कर लिया है बच्चों, ठीक है। और जो बच्चे हमारे दिशा बैच में ज्वाइन करना चाह रहे हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी 20 जनवरी से, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। तो जितना जल्दी ज्वाइन कर लेंगे आप उतनी जल्दी क्लास को कवर कर लेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत बच्चों।